अगर किराएदार घर खाली करने से मना कर दे या रेंट देना मना कर दे, तो लैंडलॉर्ड्स अब क्या करेंगे? वेलकम टू लीगल आइडिया। फॉलो सेव एंड शेयर। लॉ आपको लैंडलॉर्ड बनने की परमिशन तो देता है, लेकिन उसके साथ कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी देता है, जिन्हें कि अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपको काफी भारी पड़ सकता है। सबसे पहले, एग्रीमेंट के बिना किराए पे कभी भी घर ना दें, क्योंकि उसके बिना कोर्ट में आपकी लीगल पोजीशन बहुत सुप्रीमली वीक हो जाती है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बाद ये और भी साफ हो गया है कि रिटर्न एग्रीमेंट के बिना रेंटल एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, एक प्रॉपर 11 महीने का रेंटल एग्रीमेंट बनाए। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज्यादा का है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लैंडलॉर्ड सिर्फ 11 मंथ्स का नोटराइज्ड एग्रीमेंट बनाते हैं, जिससे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों बच जाते हैं। अब कई लोग ना 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपना एग्रीमेंट बना देते हैं, ये वैलिड नहीं है। हर स्टेट का अलग है। महाराष्ट्र में 0.25% ऑफ द टोटल रेंट प्लस डिपॉजिट, दिल्ली में 2% ऑफ द एनुअल रेंट, उत्तर प्रदेश में 200 रुपए का फिक्स नॉन यूजुअल स्टैम्प पेपर पे बनाना। बाकी स्टेट्स में ये 100 से 200 रुपए के नॉन यूजुअल स्टैम्प पेपर पर चलता है। अब बहुत कॉमन गलती, लैंडलॉर्ड्स अगर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करता और टेनेंट वैसे ही घर में रह जाता है, तो उसे लॉ में टेनेंट एट विल या होल्डिंग ओवर टेनेंट माना जाता है। अगर आपने रेंट एक्सेप्ट कर लिया तो इसे आपका इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा और फिर एविक्शन का लीगल प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल आता है, अगर टेनेंट रेंट देना बंद कर दे या प्रॉपर्टी डैमेज कर दे, तो लैंडलॉर्ड कहां जाए? नाउ मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट में एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है। इसे कहते हैं रेंट अथॉरिटी, जो एक आईएएस ऑफिसर, जनरली एसडीएम लेवल होता है। ये कंप्लेंट्स रजिस्टर करता है। रेंट कोर्ट, जो जुडिशियल अथॉरिटी है और एविक्शन, रेंट रिकवरी जैसे मामलों में जल्दी सुनवाई करता है। अब ऐसे केसेस को सिविल कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 3 से 6 महीने में निपटारा हो सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट में सालों खिंच सकते हैं। नाउ टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी अनिवार्य है। आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर वेरिफिकेशन फॉर्म। अगर आपने ये नहीं किया और टेनेंट किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया, तो लैंडलॉर्ड भी उसी एक्टिविटी के तहत लायबल बन सकता है। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके लिए भी कानून है। एमटीए 21 कहता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस, अपना घर, अपार्टमेंट रेंट के लिए दे रहे हैं फॉर लिविंग, देन आप 2 महीने के रेंट से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये चीज 6 महीने तक की हो सकती है। अब अगर आपका रेंट 20,000 रुपए से ज्यादा है, यानी कि 2.4 लाख एनुअली से ज्यादा है, तो टेनेंट को 5% टीडीएस काट के आपको रेंट देना होगा। टेनेंट को लैंडलॉर्ड का पैन लेना भी जरूरी है। रेंट पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करके फॉर्म 26 यूसी में भरना होगा। अब लास्ट में, व्हाट इज द एविक्शन पॉलिसी? पहले टेनेंट को आप 15 से 30 दिन का लीगल नोटिस दीजिए। अगर टेनेंट नहीं मानता तो रेंट काउंट में एविक्शन सूट फाइल कीजिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, रेंट रेसिप्ट, एग्रीमेंट साथ ले जाइए। ना, इलीगल सबलेटिंग। इलीगल सबलेटिंग से बचने के लिए एग्रीमेंट में एक क्लॉज बहुत जरूरी है, दैट सबलेटिंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट प्रॉपर रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। हर पेमेंट और ट्रांजैक्शन के लिए रेंट रिसीप्ट दीजिए और रखिए। अगर कैश पेमेंट 5,000 से ज्यादा का ले रहे हैं, तो रेवेन्यू स्टैंप लगाकर एक रसीद क्रिएट करना बहुत जरूरी है। चेक या डिजिटल पेमेंट होने पर सिंपल डिजिटल इनवॉइस या रेसिप्ट भी चलती है। हर चीज का रिकॉर्ड रखिए। रेंट, डिपॉजिट, मेंटेनेंस, एंट्री, एग्जिट, सबका लिखित प्रूफ रखिए। लैंडलॉर्ड बनना सिर्फ इनकम कमाने का तरीका नहीं है, कि फुल लीगल लायबिलिटी है। प्लीज अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से तय करिए, वरना आपको काफी मेहनत